घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करता। उसकी आंखों में केवल एक सपना था, ईश्वर की सेवा। सन 1789 फ्रांस में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। गिरजाघरों के द्वार बंद कर दिए गए, पुरोहितों को पकड़कर जेलों में डाल दिया गया। बहुत से पुरोहितों को अपना जीवन बचाने के लिए छिपना पड़ा, लेकिन विश्वास को कोई कैद नहीं कर सकता था। रात के अंधेरे में, जंगलों के बीच, घर के तहखानों में विश्वासी लोग गुप्त रूप से पवित्र मिस्सा में भाग लेते थे। बालक जॉन भी अपने माता पिता के साथ ऐसे ही गुप्त मिस्सा में शामिल होता। जब उसने पुरोहित को अपने प्राणों की परवाह किए बिना प्रभु की सेवा करते देखा, उसके हृदय में एक संकल्प जन्मा, मैं भी अपना जीवन यीशु के लिए अर्पित करूंगा। समय बीतता गया। जॉन ने पुरोहित बनने का निश्चय कर लिया, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पढ़ाई, लैटिन भाषा, कठिन पुस्तकें और बार बार असफलताएं। कई लोगों ने कहा, तुम कभी पुरोहित नहीं बन सकते। उसके शिक्षक भी निराश हो गए, लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी। हर असफलता के बाद वह घुटनों पर बैठ जाता और कहता, प्रभु, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, पर मैं आपसे प्रेम करता हूं। मुझे अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति दीजिए। उसकी मेहनत, नम्रता और प्रार्थना ने वह कर दिखाया जो केवल प्रतिभा नहीं कर सकती थी। ईश्वर केवल योग्य लोगों को नहीं चुनते, वे उन लोगों को योग्य बनाते हैं जिन्हें वे चुनते हैं। जॉन का जीवन इसका जीवन प्रमाण था। उसने कभी हार नहीं मानी। हर कठिनाई को उसने विश्वास में बदल दिया। हर असफलता को उसने प्रार्थना बना दिया और हर आंसू को उसने ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया। यही दृढ़ विश्वास एक दिन उसे संसार का महान संत बना देगा। वर्ष 1815 वह दिन आ ही गया जिसका जॉन ने वर्षों तक इंतजार किया था। कई संघर्ष, अनगिनत प्रार्थनाएं, असंख्य असफलताएं आज सब प्रभु के चरणों में विजय बनकर खड़ी थी। चर्च में पवित्र समारोह आरंभ हुआ। बिशप ने अपने हाथ जॉन के सिर पर रखे। प्रार्थना के साथ उन्हें पवित्र पुरोहिताई का अभिषेक प्रदान किया गया। अब वे केवल जॉन नहीं थे, वे बन चुके थे मसीह के पुरोहित। उन्होंने अपने हृदय में प्रतिज्ञा की, हे प्रभु, मेरा जीवन अब मेरा नहीं, केवल आपका है। जहां भेजेंगे वहीं जाऊंगा। जिन आत्माओं को देंगे उन्हें आपके पास ले आऊंगा। कुछ ही समय बाद उन्हें नियुक्ति मिली। फ्रांस के छोटे से गांव आर्स में। वह गांव इतना छोटा था कि बहुत से लोग उसका नाम भी नहीं जानते थे। पैदल यात्रा करते हुए वे रास्ता भूल गए। तभी उन्हें एक छोटा चरवाहा बालक दिखाई दिया। विनम्रता से उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तुम मुझे आर्स का रास्ता बता सकते हो? बालक मुस्कुराया और रास्ता दिखा दिया। फादर वियानी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुमने मुझे आर्स का रास्ता दिखाया है, मैं तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाऊंगा। यह वाक्य आज भी संसार भर में याद किया जाता है। जब फादर वियानी आर्स पहुंचे, उन्होंने देखा चर्च लगभग खाली था। लोग प्रार्थना भूल चुके थे। रविवार का दिन भी बाजार और मनोरंजन में बीतता था। पाप सामान्य बात बन चुका था। ईश्वर का घर सूना था, लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटा। उन्होंने कहा, यदि इस गांव का हृदय बदलना है तो पहले मुझे अपने घुटनों पर झुकना होगा। उन्होंने दिन रात प्रार्थना आरंभ कर दी, उपवास किया, अपने लोगों के लिए आंसू बहाए, क्योंकि एक सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों को कभी नहीं छोड़ता। धीरे धीरे लोगों ने देखा, यह पुरोहित अलग है। वह केवल उपदेश नहीं देता, वह वही जीवन जीता है जो सिखाता है। वह गरीबों के साथ बैठता है, भूखों को भोजन देता है, रोगियों के पास जाता है। हर व्यक्ति के लिए उसके हृदय में स्थान था। धीरे धीरे एक एक परिवार चर्च लौटने लगा। प्रार्थना फिर से घरों में गूंजने लगी और आर्स विश्वास का प्रकाश स्तंभ बन गया। फादर जॉन मैरी वियानी जानते थे, पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। हर सुबह सूर्योदय से पहले वे चर्च पहुंच जाते। लोग आने लगे, फिर सैकड़ों, फिर हजारों। वे अपने पापों का बोझ लेकर आते और हल्के हृदय से लौटते। कभी कभी फादर वियानी प्रतिदिन 16 से 18 घंटे तक पापस्वी कार सुनते। वे किसी का न्याय नहीं करते थे,
वे केवल कहते, ईश्वर तुम्हें क्षमा करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके पास लौट आओ। कन्फेशनल केवल एक कमरा नहीं था, वह टूटे हुए हृदयों के लिए स्वर्ग का द्वार बन गया। यदि कोई पूछता, फादर आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है, तो उनका उत्तर होता, प्रभु यीशु जो पवित्र यूक्रिस्त में हमारे बीच उपस्थित हैं। वे घंटों धन्य संस्कार के सामने प्रार्थना करते। वे कहा करते थे, यदि हम सचमुच समझ लें कि पवित्र यूक्रिस्त क्या है, तो हमारा हृदय प्रेम से भर जाएगा। उनके लिए वेदी केवल एक स्थान नहीं थी। संत जॉन मैरी वियानी के शब्द आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। प्रार्थना आत्मा की श्वास है। ईश्वर का हृदय क्षमा करने में कभी नहीं थकता। जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। एक अच्छा पुरोहित परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा उपहार है। मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना पवित्र यूक्रिस्ट है। इन शब्दों में केवल शिक्षा नहीं। वे स्वयं बहुत कम खाते थे, लेकिन भूखों को भोजन देते थे। वे साधारण बिस्तर पर सोते थे, लेकिन दूसरों के दुख अपने हृदय में उठाते थे। उनके लिए हर गरीब, हर बच्चा, हर बीमार स्वयं मसीह का रूप था। इसीलिए लोग कहते थे, आर्स में हमने एक संत को चलते फिरते देखा है। उनका प्रेम उपदेशों से नहीं, उनके जीवन से दिखाई देता था। वर्षों तक उन्होंने स्वयं को पूरी तरह ईश्वर और लोगों की सेवा में अर्पित कर दिया। असंख्य घंटे कन्फेशन सुनते सुनते, प्रार्थना करते करते, उपवास और तपस्या करते करते उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनकी आत्मा पहले से भी अधिक उज्जवल थी। एक दिन उन्होंने अपने साथियों से कहा, मैंने अपना छोटा सा कार्य पूरा कर लिया है। अब मैं अपने प्रभु के पास जाना चाहता हूं। 1859 4 अगस्त की रात उन्होंने अंतिम बार यीशु का नाम लिया, माता मरियम को प्रणाम किया और शांति से प्रभु की गोद में विश्राम कर गए। उनके निधन के बाद दुनिया भर से लोग आर्स आने लगे। उनके जीवन ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। सन 1925 में उन्हें संत घोषित किया गया और बाद में उन्हें पूरे विश्व के पैरिश पुरोहितों का संरक्षक संत घोषित किया गया। आज भी जब कोई पुरोहित थक जाता है, जब कोई विश्वासी निराश हो जाता है, जब कोई पापी क्षमा की तलाश करता है, संत जॉन मैरी वियानी का जीवन आशा की किरण बनकर चमक उठता है। उनका संदेश आज भी गूंजता है, प्रार्थना करो, ईश्वर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, संत जॉन मैरी वियानी हमें सिखाते हैं, कमजोरी कोई बाधा नहीं यदि विश्वास मजबूत हो, गरीबी कोई रुकावट नहीं यदि हृदय उदार हो, असफलता अंत नहीं यदि प्रार्थना साथ हो। उन्होंने हमें सिखाया कि एक व्यक्ति जो ईश्वर से प्रेम करता है पूरे गांव को बदल सकता है। आज संसार को फिर ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सत्य के लिए खड़े हों, जो प्रार्थना करें, जो क्षमा करें, जो प्रेम करें और जो अपने जीवन से यीशु को प्रकट करें। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हे प्रभु, हमें भी संत जॉन मैरी वियानी की तरह पवित्र, नम्र, प्रार्थनामय और प्रेम से भरा जीवन जीने की कृपा प्रदान करें।